अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम करेंगे इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में। वही सेम क्वेश्चंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को यूज़ करते हुए हमने सॉल्व करने। साइन थीटा, कास थीटा या टेन थीटा में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हुआ करेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास सेम एक्सरसाइज का। टू men on opposite sides of a tree are in line with it। कोई दो लोग हैं जो ट्री के साथ उस एक लाइन में दो ऑपोजिट साइड्स उसकी पर मौजूद हैं। दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 degree and 60 degree. The height of tree is 15 meter. Find the distance between men. अब देखें, इसकी डायग्राम बनाते हैं हम उसी तरह जैसे इससे पहले क्वेश्चंस हम डायग्राम बनाकर सॉल्व करते रहे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है, जो दो पर्सनस हैं वो एक लाइन में, यानी फॉर एग्जांपल यूं ये लाइन है, एक तरफ मैं थोड़ी कम रखता हूँ लाइन, दूसरी तरफ थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ एंगल 30 डिग्री का, एक तरफ 60 डिग्री का, तो डेफिनेटली 60 डिग्री इसके ज़्यादा करीब होगा और 30 डिग्री थोड़ा दूर होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन होगा इस पॉइंट पर। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये डायग्राम। ये देखिए, इस पॉइंट पर, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ। एक पर्सन ए पॉइंट पर है और दूसरा पर्सन बी पॉइंट पर है। ये ए से बी तक इनका डिस्टेंस जो है ये हमने फाइंड करना है। ये ट्री है, इस ट्री को हम सी और डी का नाम दे देते हैं। ये सी डी जो है वो हमारे पास क्या है, ट्री है। अब ये जो मेन ए है, ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द ट्री के साथ, ये 60 डिग्री, और इस तरफ जो मेन है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द ट्री के साथ, वो कितना है, 30 डिग्री। अब हाइट ऑफ हाउस उसने दी हुई है 15 मीटर है हमारे पास जी, हाइट ऑफ हाउस। हमने फाइंड आउट करना है ये वाला डिस्टेंस। अब देखिए, दो डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं आपके पास। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये ए डी सी, दूसरी ट्राइंगल है बी डी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स पे देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन एंगल राइट ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ ए डी सी की। इस ट्राइंगल में यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है तो ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है। ये एंगल है तो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है। ये चीज़ मैंने फाइंड आउट करनी है और उसके बाद ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ये जो दो अननोन्स हैं, इनमें से एक को x कह दें, दूसरे को y कह दें। जब x और y आ गए तो हम उन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू मेन्स ए एंड बी आ जाएगा। अब देखिए, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी, टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अबर बेस। टेन थीटा कितना है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 15 डिवाइडेड बाय बेस की जगह x। अब देखें, टेन 60 डिग्री कितना होता है, कैलकुलेटर पे सिंपल वैल्यू चेक करें। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.732, तो ये हो जाएगा 1.732 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय x। x इस तरफ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.732 x इज इक्वल टू 15। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है x इक्वल होगा 15 डिवाइडेड बाय 1.732। x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1.732 इज इक्वल टू
8.660। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8.660, तो बस 8.66 काफ़ी है। 8.66 वैल्यू आ गई किसकी x की, यानी 8.66 मीटर ये वैल्यू है। अब इस तरफ दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ही इसी के सामने सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ ये देखें मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं हम किसको, इन एंगल राइट ट्रायंगल BDC। BDC राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है क्योंकि 90 का एंगल इस पॉइंट पर है। तो फिर tan थीटा लगाएंगे हम। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। सो tan थीटा इस टाइम हमारे पास है इस ट्रायंगल में 30 डिग्री, परपेंडिकुलर वही 15 है और बेस हमारे पास क्या है y है। tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 0.577। 0.577 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय y इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 0.577 y इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 0.577, y इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 0.577 इज इक्वल टू ये आ गया 25.996 है। तो 25.99 है, तो आप इसे y इज इक्वल टू 26 भी लिख सकते हैं। तो वही 99 भी लिखा रहने दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन मेन। वो जो दो आदमी हैं ए और बी पॉइंट पर जो थे उनके बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा x प्लस वाई। x हमारे पास आ गया 8.66 प्लस 25.99 या 26 जो भी लिख लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 8.66 प्लस 25.99 इज इक्वल टू 34.65 मीटर में ये हमारे पास डिस्टेंस होगा, जिसे हम लिख सकते हैं 34.65 है, तो इसे मैं डायरेक्ट 34.7 मीटर लिख देता हूँ। ये था डिस्टेंस बिटवीन मेन। यहाँ बेशक मेंशन कर दीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू मेन इज इक्वल टू 34.7 मीटर। होप सो इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा अब आपको। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री के टॉप से वो बना रहा है। तो सबसे पहले टॉप ऑफ ट्री एक ट्री बना लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें देखते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्री है, ठीक हो गया जी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग आर। अच्छा, इसका मतलब है एक बिल्डिंग है उससे जो ट्री है उसके टॉप से उस बिल्डिंग के साथ जो एंगल बन रहा है उसकी वो बात कर रहा है, आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ हाइट ऑफ ट्री इज 12 मीटर, ये जो ट्री है इसकी हाइट जो है वो कितनी है जी 12 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। अच्छा, हाइट ऑफ बिल्डिंग भी फाइंड आउट करनी है और उसके बाद क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग भी फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, ये हमारे पास ट्री है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये जो ट्री है हमारे पास
यहाँ पे कोई ये बिल्डिंग जो है वो कुछ इस तरह की है। लेट्स से ये एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल यूँ है ये। इसको यहाँ से यहाँ इसके साथ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। टॉप ऑफ ट्री के साथ इसका एंगल बनाना था हमने। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन तो यूं बन जाएगा, तो डिप्रेशन के लिए इसका मतलब है मुझे यहाँ से इसे यहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरह की डायग्राम होगी। इसको कोई नाम देते हैं। ट्री जो है लेट्स से ये ए बी एक ट्री था, यहाँ पे सी का नाम दे दें, यहाँ पे डी का नाम दे दें, इस पॉइंट को ई का नाम दे दें। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन रहे हैं ये 30 डिग्री का एंगल होगा, और जो नीचे की तरफ बन रहा होगा ये 45 डिग्री का होगा। अंडरस्टूड है, यहाँ भी एंगल 45 का होगा। ये जो एंगल बन रहा है अगर ये 45 डिग्री है तो अंडरस्टूड है ये भी 45 डिग्री है। अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल जब यूं जी कंप्लीट हो रहा होता है ना, तो यहाँ और यहाँ वाला जो एंगल होता है उसे अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, और ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। अब देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर हम यहाँ पे 1045 डिग्री को फाइंड आउट करें तो 1045 डिग्री किसके इक्वल होगा? 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। अच्छा, ये साइड जो है हमारे पास अगर 12 मीटर इस तरफ थी तो इधर भी हाइट ऑफ ट्री जितनी थी उसी के इक्वल होगा, ये भी 12 मीटर होगा। 1045 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 अवर बेस ये वाली अननोन है तो इसे मैं x कह देता हूँ, अवर x। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मीटर है, इधर भी यहाँ तक 12 मीटर है, तो अंडरस्टूड है ये भी 12 मीटर है। अगर ये 12 मीटर है तो इसका मतलब है इससे ऊपर जो डिस्टेंस है वो अननोन है, वो हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें इसको ऐड करेंगे, जाहिर है फिर जाकर क्लियर होगा टोटल डिस्टेंस। 1045 डिग्री कितना होता है? 1045 होता है 1। 1045 कितने डिग्री होता है? 1। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखें 1045 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब x इधर आकर मल्टीप्लाई होगा 1 से, x इक्वल टू 12 मीटर आ जाएगा। यानी ये वैल्यू x की तो आ गई हमारे पास 12 मीटर। अब देखें x 12 मीटर है, ये हाइट जो है वो भी 12 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक हाइट भी 12 मीटर है, ये हाइट भी 12 मीटर है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी? हमने फाइंड आउट करना है y को फाइंड आउट करना है। तो y फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री टू द बिल्डिंग इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्री, यानी ये हाइट ऑफ ट्री के इक्वल है। तो इसे हम जनरल ये भी कह देते हैं कि ये, इसका मतलब है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हाइट ऑफ ट्री के इक्वल। h के साथ t इसलिए लिख रहा हूँ हाइट ऑफ ट्री। ये किसके इक्वल है? 12 मीटर के इक्वल। अब देखें हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है जी? हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग किसके इक्वल होगी? हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी हमारे पास, अच्छा यहाँ से लेकर, इसका मतलब है यहाँ तक ट्री था और ये पूरी यहाँ टॉप तक ये जो है ये बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की हाइट किसके इक्वल होगी जो हमने फाइंड करनी है? ये मैं h के साथ b लिख देता हूँ, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल होगी हमारे पास जितना a से e डिस्टेंस है, a से e
प्लस ई से बी। ज़ाहिर है ई से बी अगर डिस्टेंस आ जाएगा तो मैं उसे इसमें ऐड करूँगा तो ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ सकती है। अब देखें हमें करना क्या पड़ेगा जी, हमें इसका मतलब है ई से बी फाइंड आउट करना है। ए से ई तो हमें पता है 12 मीटर है, ई से बी फाइंड आउट करना है। ई से बी फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ 30 डिग्री का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। 30 डिग्री अगर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अवर डिस्टेंस। देखें अब tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है वैसे। tan 30 इज इक्वल टू 0.577। ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 0.577 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय, ये इस हाइट की बात हो रही है, ठीक है। h डिवाइडेड बाय d कितना है, d मेरे पास 12 है तो 12 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो h इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 0.577। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 12 मल्टीप्लाई 0.577 इज इक्वल टू 6.924। तो h की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 6.924। अब ये h की वैल्यू आई है, मतलब इसका मतलब ये हुआ ये ई बी आया है मेरे पास। अब जो हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी थी, हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए ये जो फार्मूला लिखा था हमने, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। ए ई 12 मीटर है प्लस 6.924, ये जाएगा हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 12 प्लस 6.924 इज इक्वल टू 18.924 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग फाइंड करना था। तो डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग वो किसके इक्वल होगा, ये ट्री है और यहाँ पे बिल्डिंग है तो ये जो डिस्टेंस है वो x है, इज इक्वल टू x, और वो कितने मीटर है, 12 मीटर हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। होप सो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती तो ज़रूर पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर is alpha. There is another point B 80 meter nearer to the tower. अच्छा अब देखिए वो ये कह रहा है कि ये एक टावर है, इससे दो पॉइंट हैं जी, एक पॉइंट 80 मीटर दूर है और एक पॉइंट 200। पहला पॉइंट जो है फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड। अच्छा ये देखें टोटल जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। इसमें कहता है देयर इज अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। अच्छा टोटल इसकी लेंथ है 200 मीटर, 200
मीटर। ये है वो पॉइंट ए। बी पॉइंट वो कहता है कि इस पॉइंट से 80 मीटर करीब है। लेट्स से ये वाला 80 मीटर है और यहाँ पे बी पॉइंट है। इसका मतलब ये 80 है, चूंकि ये टोटल जो था वो 200 था और ये 80 है, तो 80 और 120 200 होगा, ये फिर 120 होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम बी इज बीटा। अच्छा, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो इस बी पॉइंट के साथ एंगल बन रहा है टॉप का, वो बीटा है, ये बीटा है, और जो ए के साथ बन रहा है वो अल्फा है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। ये ए बी है, इस पॉइंट को सी का नाम दे दें, इसको डी दे दें, कोई भी और नाम दे सकते हैं। इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5। अच्छा, अब उसने ये भी दिया हुआ हमें कि tan अल्फा जो है दैट इज इक्वल टू 2/5। फाइंड हाइट ऑफ टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एक हाइट ऑफ टावर, तो ये टावर है, ये उसकी हाइट है। दूसरी चीज हमने हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, अब देखें tan अल्फा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है जी? tan अल्फा, यहां पे अगर मैं tan अल्फा लगाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे h की वैल्यू को। tan अल्फा की वैल्यू उसने वैसे दी हुई है 2/5। tan अल्फा इज इक्वल टू, होगा तो वही परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan अल्फा की जगह उसने वैल्यू दे दी हुई थी हमें 2/5। परपेंडिकुलर है हमारा h, ओवर बेस हमारे पास ये पूरी कितनी है 200। अब देखें क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन है तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 5h इज इक्वल टू 2 × 200 हो जाएगा। 5h इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 400। h इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5। h इज इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40 और 0 ऊपर चला जाएगा तो 80। इसका मतलब है हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास 80। h ये क्या चीज़ है हमारे पास, हाइट ऑफ टावर। अच्छा जी, अब देखें आगे हमने क्या करना था, बीटा फाइंड आउट करना था। बीटा यहाँ पे है, ये एंगल हमने फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास अब तो आसान सा काम हो गया, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, जाहिर है। tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, h ओवर b से c डिस्टेंस कितना है 120। हम लिखते हैं जी tan बीटा इज इक्वल टू, h की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हुए हैं 80/120। tan बीटा इज इक्वल टू, ये 0 और 0 कैंसिल कर दें, 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12। tan बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3। बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 36.69 डिग्री। ये आपके पास क्या आ गया बीटा आ गया। अब देखिए
दो ही चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, बीटा फाइंड करना था और हाइट। तो ये बीटा है और ये हाइट ऑफ ट्री। होप सो क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या करना है जी क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्वेश्चन नंबर 10, a boat moving away from a lighthouse 206.6 meter high takes 120 seconds to change the angle of elevation of top of lighthouse from 60 degree to 45 degree। अच्छा 120 सेकेंड्स यानी 2 मिनट के अंदर अंदर वो चेंज करती है एंगल को। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 206 मीटर हाई, इसका मतलब है कोई हाउस है जिसकी हाइट है जी 206.6 मीटर। ये क्या है, हाइट है। बोट का वो ये कहता है जी कि इट टेक 120 सेकेंड्स, ये टाइम है 120 सेकेंड, टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बोट है वो 60 डिग्री से 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज कर देती है कितने टाइम में, 120 सेकेंड में। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास 45 डिग्री होगा और यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री होगा। उसी तरह नाम दे देते हैं। लेट से ये ए है, ये बी है, ये सी है, इधर डी है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल को शो करने के लिए। ये दो अननोन है, एक को एक्स कह दें एक को वाई कह दें। अब देखें वाई फाइंड आउट करना तो आसान है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 206.6, बेस की जगह y। tan 60 कितना है जी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1.732 और y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 206.6। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 206.6 अवर 1.732, तो y इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाय 1.732, तो ये आ गया y की वैल्यू 119.28 मीटर। ये वैल्यू आई है मेरे पास किसकी, y की। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डिस्टेंस फाइंड हुआ मेरे पास जो उसने कवर किया, कहाँ से कहाँ तक, सी से ए तक का जो डिस्टेंस हुआ। अब दूसरी चीज़ है 45 डिग्री। 45 डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, tan 45 पे तो होता ही 1 है, तो दूसरा डिस्टेंस हमारे पास ये जो x है ये फाइंड करना है। उसके लिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो वही होगा 206.6 आवर। अब देखें जो हमारे पास बेस है वो
ये बी से सी, बेस क्या है हमारे पास, बी से सी, तो ये बी सी, ये भी एक डिस्टेंस है हमारे पास। एक डिस्टेंस ये है, इस डिस्टेंस को मैं बेशक D1 कह दूं, इस बी सी डिस्टेंस को मैं D2 भी कह सकता हूं, क्योंकि D2 में से अगर मैं D1 को माइनस करूंगा या y को माइनस करूंगा तो पीछे यही आ जाएगा, या सिंपल बी सी लिखा रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan 45 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 इंटू बी सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, 206.6 मीटर। तो इसका मतलब ये बी सी आ गया 206.6 मीटर, ये दूसरा डिस्टेंस है। अब जो टाइम था हमारे पास वो था कितना, चूंकि स्पीड फाइंड आउट करनी है ना, तो टाइम था हमारे पास 120 सेकेंड्स। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या सिर्फ टाइम लिख लें। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस बी सी टोटल डिस्टेंस था, उसने तो 60 से 45 ये कवर किया ना, इसका मतलब है 206.6 में से माइनस करेंगे हम 119.28 को, डिवाइडेड बाय टाइम की जगह 120। देखें ये क्या हो जाएगा, 206.6 माइनस 119.28, ये आ जाएगा हमारे पास 87.32 डिवाइडेड बाय 120। ऊपर मीटर है हमारे पास, नीचे सेकंड्स है, क्योंकि ये मीटर था, ये भी मीटर था। इसका मतलब है 87.32 को डिवाइड करते हैं 120 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.727 है, 0.727 के बजाय 73 लिख दें, मीटर पर सेकेंड। तो 100, क्योंकि पॉइंट में आगे बहुत कुछ है तो अप्रॉक्सीमेटली लिखते होते हैं। सो द स्पीड ऑफ द बोट is approximately 0.73 मीटर पर सेकेंड। होप सो स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको इस एक्सरसाइज में। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और जो चीज़ नहीं समझ आती उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेयरिंग वाले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेयरिंग वाला, और आई थिंक सो लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की। तो ये एक्सरसाइज हमारी 6.5 ख़त्म हो गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।